Hello students, today we are going to discuss your fourth chapter at home with grandfather. बच्चों, आज हम आपके इंग्लिश रीडर बुक का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे एट होम विद ग्रैंडफादर। इस चैप्टर में एक छोटी सी गर्ल है जिसके मदर फादर की डेथ हो चुकी है। वो अपने आंट के साथ रहती है और उसकी आंट जो है वो एक वर्किंग लेडी है, इसलिए उसको बहुत दिन तक नहीं संभाल सकती। इसलिए वो क्या करती है, जो गर्ल है, छोटी सी गर्ल जिसका नाम हैडी है, उसको उसके ग्रैंडफादर के पास छोड़ देती है। ठीक है, तो वो लोग कैसे साथ में रहते हैं वो इस चैप्टर में बताया गया है। नाउ स्टार्ट चैप्टर। हैडी, अ 5-year-old गर्ल, लिव्स विद हर आंट डेटी इन मैनफील्ड, स्विट्जरलैंड। हैडी है वो 5 years की गर्ल है जो कि अपनी आंट के साथ मैनफील्ड, स्विट्जरलैंड में रहती है। हैडीज पेरेंट्स डाइड व्हेन शी वॉज अ बेबी। हैडी के जो पेरेंट्स थे वो जब छोटी थी तभी उनकी डेथ हो चुकी थी। डेटी कैन नॉट लुक आफ्टर हैडी एनी लॉन्गर बिकॉज शी हैज़ अ जॉब। डेटी जो थी, जो उसकी आंट थी, वो उसकी बहुत दिन तक देखभाल नहीं कर सकती थी क्योंकि वो खुद जॉब करती थी, उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए वो उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी। शी लिव्स हैडी विद एम अंकल, हैडीज ग्रैंडफादर। जो डेटी थी उसने उसको एम अंकल, जो कि हैडी के ग्रैंडफादर थे, उनके पास उसको छोड़ दिया। हाउ डू हैडी एंड हर ग्रैंडफादर गेट अलोंग। अब ये कैसे हैडी और उसके ग्रैंडफादर साथ में रहते हैं। As soon as Detty and had disappeared, the old man went back to his bench, and there he remained seated, staring at the ground without uttering a sound, while thick curls of smoke floated upward from his pipe. डेटी चली जाती है वहाँ पे। जो ओल्ड मैन, उसके ग्रैंडफादर होते हैं, वो वापस आते हैं और बेंच पर बैठ जाते हैं और बिना कुछ बोले हुए वो ग्राउंड को घूरते हैं, जबकि जो उनका स्मोकिंग पाइप है उसमें से गाढ़ा धुआं गुच्छे जैसा बना हुआ धुआं फ्लोट कर रहा होता है। हैडी मीनवाइल वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ इन हर सराउंडिंग। हैडी, उसी बीच में जो हैडी है वो अपने चारों तरफ को इंजॉय कर रही होती है। शी लुक्ड अबाउट टिल द फाउंड अ शेड बुल्ट अगेंस्ट द हट। उसने देखा कि उसे एक शेड मिला जो कि हट से थोड़ा सा अलग बना हुआ था। वेयर द गोट्स वर केप्ट शी पिप्ड इन एंड सॉ इट वॉज एम्प्टी। जहाँ पर गोट को रखा जाता था उसने झांक कर देखा तो वो खाली था। शी कॉन्टिन्यूड हर सर्च एंड प्रेजेंटली केम टू द फेयर ट्रीज बिहाइंड द हट। उसने अपना सर्च जो था वो कंटिन्यू रखा और वो सर्च करते करते कहाँ चली गई, हट के पीछे जहाँ पे फिर ट्री था। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज वॉज ब्लोइंग थ्रू देम एंड देयर वॉज अ रशिंग एंड रोरिंग इन देयर टॉप मोस्ट ब्रांचेज। हैडी स्टूड स्टिल एंड लिसन। बहुत तेज आवाज़ हो रही थी, जो पेड़ से आवाज़ होती है ना सरसराहट की, उसको ब्रिज कहते हैं। और बहुत तेज आवाज़ हो रही थी, उसके जो फिर ट्री था उसके ऊपर के जो ब्रांचेस थे उसकी पत्तों की रगड़ से बहुत तेज रोरिंग की आवाज़ हो रही थी। तो हैडी वहीं पे खड़ी हो गई और सुनने लगी। द साउंड ग्रोइंग फैंटर, शी वेंट ऑन अगेन टू द फार्दर कॉर्नर ऑफ द हर्ट एंड सो राउंड टू वेयर हर ग्रैंडफादर वॉज सिटिंग। जो साउंड था वो कम होता गया। जब वो हट के दूसरे कॉर्नर पे दूर पहुंच गई तो साउंड कम होता गया, और वो वहाँ पे पहुंची जहाँ उसके ग्रैंडफादर बैठे हुए थे। सीइंग दैट ही वॉज एग्जैक्टली द सेम पोजिशन एज when the left him, she went and placed herself in the front of the old man and putting her hands behind her back stood and gazed at him. उसने देखा कि जहाँ पर जिस पोजीशन पे उसने ग्रैंडफादर को छोड़ा था वो वहीं पे बैठे हुए थे। वो वहाँ गई और अपने आप को उनके सामने खड़ा कर दिया और अपने हैंड को पीछे कर लिया और खड़े होकर उनको घूरने लगी। हर ग्रैंडफादर लुक्ड अप एंड एज शी कॉन्टिन्यूड स्टैंडिंग देयर विदाउट मूविंग। उसके ग्रैंडफादर ने देखा और कि वो बिना हिले डुले वहाँ पे खड़ी है। What is it you want?
ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि क्या तुम चाहती हो। आई वॉन्ट टू सी वॉट यू हैव इनसाइड द हाउस, सेड हैडी। हैडी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये देखना कि अंदर क्या है, घर के अंदर क्या है। कम देन, एंड ग्रैंडफादर रोज एंड वेंट बिफोर हर टूवर्ड्स द हट। उसके ग्रैंडफादर ने वहाँ से खड़े हुए और हट की तरफ जाते हुए बोला कि चलो। ब्रिंग योर बंडल ऑफ क्लॉथ्स इन विद यू, ही बिड हर एज शी वॉज फॉलोइंग। उन्होंने बोला, उसके साथ जाते हुए उन्होंने बोला कि जो बंडल तुम्हारे कपड़ों का बंडल है उसको साथ लेकर आओ। आई शैल नॉट वॉन्ट देम एनी मोर वॉज हर प्रॉम्प्ट आंसर। उसने तुरंत आंसर देते हुए बोला हैडी ने कि मुझे अब इनकी ज़रूरत नहीं है। The old man turned and looked searchingly at the child, whose dark eyes were sparkling in delighted anticipation of what she was going to see inside. ओल्ड मैन टर्न हुए और उन्होंने ढूंढते हुए उस चाइल्ड को देखा कि उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा चमक थी कि वो ये देखना चाहती थी कि अंदर जाके क्या है, क्या मिलने वाला है। शी इज़ सर्टेनली नॉट wanting in intelligence, he murmured to himself। जो उसके ग्रैंडफादर से वो मन में बुदबुदाते हुए उन्होंने सोचा कि ये निश्चय ही बेवकूफ़ नहीं है। एंड वाई शैल यू नॉट वॉन्ट देम एनी मोर, ही आस्क अलाउड। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें ये क्यों नहीं चाहिए। बिकॉज आई वॉन्ट टू गो अबाउट लाइक द गोट्स विथ देयर थिन लाइट लेग्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गोट की तरह पतले लेग्स के साथ मैं जाऊँ। वेल यू कैन डू सो इफ़ यू लाइक, अच्छा है तुम अगर ये करना चाहती हो। सेड हर ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर ने कहा। बट ब्रिंग द थिंग्स इन, वी मस्ट पुट देम इन द कपबोर्ड, लेकिन ये चीज़ लेके आओ, इसको हम कपबोर्ड में रख देंगे। हैडी डिड एज शी वॉज टोल्ड, हैडी ने वैसा किया जैसा उसे कहा गया। द ओल्ड मैन नाउ ओपन द डोर, हैडी स्टेप्ड इनसाइड आफ्टर हिम। शी फाउंड हरसेल्फ इन अ गुड साइज्ड रूम विच कवर्ड द होल ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हट। उसके बाद उसके ग्रैंडफादर ने डोर खोला और वो लोग, हैडी जो थी उनके पीछे पीछे आ रही थी। हैडी ने अपने आप को कहाँ पाया, एक बड़े साइज के रूम में पाया, जो कि जो हट था उसका पूरा ग्राउंड फ्लोर को कवर कर रखा था। मतलब ये कि पूरा जो हट था वो उतना ही बड़ा था। A table and chair were only furniture. In one corner stood grandfather's bed. In another was the hearth with a large kettle hanging above it. And one of further side was large door in the wall. उस कमरे में एक चेयर टेबल केवल फर्नीचर के नाम पे थे, और एक कॉर्नर में जो ग्रैंडफादर का बेड था वो खड़ा था, और दूसरे जगह पे हर्थ क्या होता है बेटा, जो अंगीठी होती है आग जलाने वाली, उस पर एक लार्ज केटल टंगा हुआ था। और दूसरी साइड में डोर में एक वॉल में एक डोर था। दिस वॉज द कबर्ड, ये कबर्ड था। द ग्रैंडफादर ओपन इट, ग्रैंडफादर ने उसको खोला। इनसाइड वर हिज क्लॉथ्स, सम हैंगिंग अप, अदर्स अ कपल ऑफ शर्ट एंड सम सॉक्स एंड हैंडकरचीफ लेइंग ऑन द सेल्फ। उस कबर्ड में कुछ उनके कपड़े रखे हुए थे, कुछ टंगे हुए थे, कुछ जो शर्ट्स थे, सॉक्स थे, हैंडकरचीफ थे, वो रखे हुए थे। ऑन ए सेकेंड सेल्फ वर सम प्लेट्स एंड कप्स एंड ग्लासेस, एंड ऑन अ हायर ऑन सेकेंड सेल्फ में क्या रखा हुआ था, प्लेट्स, कप, ग्लासेस रखे हुए थे, ठीक है। And on a higher on steel a round loaf, smoked meat and cheese, for everything that uncle needed for his food and clothing was kept in this cupboard। और जो सबसे ऊपर वाला सेल्फ था उसमें कुछ खाने की चीज़ें रखी हुई, जैसे लोफ हो गया, राउंड लोफ हो गया, स्मोक्ड मीट हो गया, चीज़ हो गया। उस कबर्ड में अंकल की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें रखी हुई थी, उस कबर्ड में रखा हुआ था। हैडी एज सुन एज इट वॉज ओपन रैन क्विकली फॉरवर्ड एंड थ्रस्ट इन हर बंडल ऑफ क्लॉथ्स एज फार बैक बिहाइंड हर ग्रैंडफादर्स थिंग। हैडी ने क्या किया, जल्दी ही उसको ओपन किया, और जो उसका उस सामान था उसने क्विकली उसको फोर्सफुली उस बंडल को उसके अंदर डाल दिया, एम अंकल के सामान के पीछे।
as possible so that they might not easily be found again, जिससे कि वो आसानी से ना मिल पाए. She then looked carefully round the room and asked, "Where am I to sleep, grandfather?" उसके बाद उसने उस रूम को केयरफुली देखने लगी और उसने एम अंकल से कहा कि मैं कहाँ सोऊंगी ग्रैंडफादर. Wherever you like, he answered. ग्रैंडफादर ने आंसर दिया कि तुम्हें जहाँ पसंद हो. Harry was delighted and began at once to examine all the nooks and corners to find out where it would be pleasant to sleep. हैरी ने बहुत जॉयफुल के साथ उस कमरे को एग्जामिन करना शुरू किया. जो हिडन कॉर्नर्स थे उसको फाइंड किया कि कहाँ पे उसको अच्छी नींद आ सकती है. इन द कॉर्नर नियर हर ग्रैंडफादर्स बेड ही सॉ द शॉर्ट लेडर अगेंस्ट द वॉल. उसने कॉर्नर में देखा कि उसके ग्रैंडफादर के बेड के पास एक छोटा लैडर रखा हुआ, वॉल के पास क्या लैडर रखा हुआ है. अब शी क्लाइंब और एंड फाउंड हरसेल्फ टू हे लोफ्ट. वो उसके ऊपर चढ़ी और उसने अपने आप को कहाँ पाया कि एक ग्रास जहाँ रखते हैं, जिस कमरे में ग्रास रखते हैं उस कमरे को हे लोफ्ट कहते हैं. देयर ले एंड लार्ज हीप ऑफ फ्रेश स्वीट स्मेलिंग है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास के गट्ठर रखे हुए थे जिसमें से बहुत स्वीट स्मेल आ रही थी. वाइल थ्रू अ राउंड विंडो द वॉल शी कुड सी राइट डाउन द वैली. और उस वहाँ पे एक गोल सी खिड़की भी बनी हुई थी जिससे कि वो घाटी में देख सकते थे. I shall sleep up here, grandfather. She called down to him. उसने नीचे बोलते हुए अपने ग्रैंडफादर से कहा कि मैं यहाँ पर सोऊंगी. It's lovely up here. यहाँ पे ऊपर बहुत अच्छा है. Come up and see how lovely it is. ऊपर आओ और देखिए कि कितना अच्छा है. Oh, I know all about it. He called up in answer. ग्रैंडफादर ने उसको आंसर दिया कि मैं इसके बारे में जानता हूँ. I am getting the bed ready now. She called down again. उसने नीचे दोबारा बोलते हुए कहा कि मैं अपना बेड रेडी करने जा रही हूँ. As she went busily to and fro at her work. और वे अपने काम इधर उधर के काम में बिजी हो गई. But I shall want you to bring me up a sheet. You can't have a bed without a sheet. You want it to lie upon. लेकिन उसने अपने दादाजी से कहा लेकिन मुझे एक शीट चाहिए. बिना शीट के बेड नहीं बन सकता है, उसके ऊपर डालना होता है. All right, said the grandfather, and presently he went to the cupboard. उसके दादाजी ने कहा ठीक है और वे कपबोर्ड के पास गए. एंड आफ्टर rummaging about inside the few minutes he drew out a long coarse piece, a step which was all he had to do duty for a sheet. उसके ग्रैंडफादर कपबोर्ड में गए और उन्होंने यहाँ पे कपबोर्ड के अंदर कुछ मिनट तक कुछ ढूंढा और उसके बाद वो एक बड़ा रफ कपड़े का पीस लेकर आए जो कि शीट की तरह यूज कर सकते थे. ही कैरिड इट अप टू लोफ्ट. और उसको वो उस कमरे में लेके गए. वेयर ही फाउंड हैडी हैड ऑलरेडी मेड अ क्वाइट नाइस बेड. जहाँ पर हैडी पहले से ही एक अच्छा बेड बना चुकी थी. ही हैड पुट एन एक्स्ट्रा हीप ऑफ हे एट वन इन फॉर ए पिलो. और उसने क्या किया था कि कुछ एक्स्ट्रा हीप घास के गट्ठर एक किनारे पे पिलो की जगह पे रख रखा था. And had so arranged it, and when in bed she would be able to see comfortably out through the round window. उसने ऐसा उस बेड को अरेंज किया था जिससे कि वो आराम से उस विंडो से नीचे देख सके. That is capital, said her grandfather. उसके ग्रैंडफादर ने कहा कि बहुत ही अच्छा. Now we must put on the sheet, but wait a moment first. अब हम इस शीट को नीचे बिछाते हैं लेकिन थोड़ी देर रुको. एंड ही वेंट टू द फेच अनदर लार्ज बंडल ऑफ हे टू मेक हर बेड थिकर. और उसके बाद वो क्या किए कि दूसरी तरफ गए और एक बड़ा सा गट्ठर लेकर घास का लेकर आए जो कि उस बेड को मोटा बना दिए. सो दैट द चाइल्ड शुड नॉट फील द हार्ड फ्लोर अंडर हर. जिससे कि उस बच्ची को नीचे का हार्ड फ्लोर फील ना हो सके. There, now bring it here. Hetty had got hold the sheet, but it was almost too heavy for her to carry.
यहाँ पे लेके आओ। हैडी ने उसको शीट को होल्ड करके रखा था, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी था, और दिस वॉज अ गुड थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। हाउएवर एज क्लोज थिक स्टफ would present the sharp stalk of the hair running through the picking her। और जो उन्होंने बेड बनाया था, थिक बेड बनाया था, उसमें से एक शार्प नुकीला स्टॉक उसमें से उसको चुभा। The two together now spread the sheet over the bed, and where it was too long and too broad, Harry quickly tucked it in under the hair। उन दोनों ने मिलकर उस शीट को बेड पे बिछाया, वहाँ के लिए वो जो शीट थी वो बहुत ही बड़ी और चौड़ी थी। हैरी ने क्या किया, तुरंत ही उसको टक किया। है के नीचे टक क्या होता है, जब हम बिस्तर लगाते हैं तो जो हमारा चद्दर होता है वो गद्दे के नीचे जब हम डालते हैं उसको टक कहते हैं। It looked now as tidy and comfortable a bed as could wish for। The Harry stood gazing thoughtfully at her handiwork। जो हैडी थी उसने उसको देखा कि बहुत ही साफ सुथरा आरामदायक बेड बना हुआ है, जैसा वो चाहती थी। हैडी उसको खड़ी होकर थॉटफुली अपने किए हुए काम को देख रही थी। We have forgotten something now, grandfather, she said after a short silence। छोटी सी चुप्पी के बाद उसने अपने ग्रैंडफादर से कहा कि हम कुछ भूल रहे हैं। What's that? क्या he asked, उन्होंने कहा क्या? A coverlet when you get into bed, you have a creep in between the sheet and coverlet। अब कवरलेट क्या होता है, जो ओढ़ने वाली चादर होती है उसको कवरलेट, जिससे हम खुद को अपने आप को ढकते हैं उसको कवरलेट कहते हैं। तो जब हम सोने जाते हैं बेड में तो बिस्तर में शीट और कवरलेट चाहिए होता है। ओह दैट्स द वे इट इज, उसके ग्रैंडफादर ने कहा कि क्या ये तरीका है। बट सपोज आई हैव नॉट गॉट अ कवरलेट सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने कहा कि अगर सपोज करो कि मेरे पास नहीं है कवरलेट तो। वेल नेवर माइंड ग्रैंडफादर सेड हैडी इन अ कंसोलिंग टोन ऑफ वॉइस। बहुत ही कंफर्टेबली टोन से हैडी ने कहा कोई बात नहीं, आई कैन टेक सम मोर हेयर टू पुट ओवर। मैं कुछ और जो घास है वो अपने ऊपर ले लूंगी। एंड शी वॉज टर्निंग क्विकली टू फेच अनदर आर्मफुल फ्रॉम द हीप। उसने घास के गट्ठर से अपने हाथों में पूरा भर लिया। When he grandfather stopped her, तभी उसके ग्रैंडफादर ने उसको रोका। Wait a moment, he said, and he climbed down the ladder again the went toward his bed। ग्रैंडफादर ने उसको रोका और कहा कि कुछ मिनट रुको, और वो क्या कि लैडर से नीचे आए, अपने बेड के पास गए। He returned to the loft with a large thick sack made of flax which he threw down, exclaiming। वे गए और वो जब वापस उस कमरे में आए तो वो एक बड़ा सा मोटा सा पूरा जो फ्लैक्स का बना हुआ था, जिसको फ्लैक्स क्या होता है, एक प्रकार का फाइबर होता है, उससे बना हुआ था, उसको लेकर आए और उसको उन्होंने वहाँ पे बिछा दिया और उत्सुकता से पूछा कि देयर दैट अ बेटर देन हे इट इज नॉट। उन्होंने कहा कि ये हे से अच्छा है या नहीं। हैडी बिगन tugging away at the sacks with all her little might in her effort to get it smooth and straight, but her small hands were not fitted for so heavy to job। उसने हैडी जो थी उसने फिर दोबारा उसको टक करना शुरू किया और अपने बिस्तर को स्ट्रेट और स्मूथ बनाने के लिए उसने काफ़ी एफर्ट लगाया, बट जो उसके छोटे छोटे हाथ थे वो इस काम के लिए बहुत ज़्यादा फिट नहीं थे। हर ग्रैंडफादर केम टू हर असिस्टेंस एंड व्हेन दे हैड गॉट टू टाइटली स्प्रेड ओवर द बेड। उसके ग्रैंडफादर ने उसकी हेल्प की और उस शीट को उस बेड पे टाइटली फैला दिया। It all looked so nice and warm and comfortable. The Harry stood gazing at it in delight।
वो जो उसने ग्रैंडफादर थे जो उसको टाइटली स्प्रेड कर दिया। उसके बाद जो बेड था बहुत ही अच्छा, गर्म और आरामदायक दिख रहा था। हेडी खड़ी होकर और बहुत खुशी से उसको घूर रही थी। दैट इज अ स्प्लेंडेड कवरलेट, ये बहुत ही बड़ा कवरलेट है। सी सेड, उसने कहा कि बहुत ही बड़ा कवरलेट है। एंड द बेड लुक्स लवली टुगेदर, ऑल टुगेदर, और यहाँ पे बेड जो है एक साथ सब बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आई विश इट वॉज नाइट सो दैट आई माइट गेट इनसाइड एट वंस। मैं विश करती कि अगर रात होती तो मैं अभी बेड के अंदर होती। थैंक यू।